हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है सबके। आई होप कि यार सब लोग अच्छे होंगे। तो यार रिसेंटली हमने अपने चैनल के ऊपर एक वेटेज एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, हर एक सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर्स है उनका वेटेज एनालिसिस डिस्कस किया था। तो डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहां से जाके आप डेफिनेटली जो वेटेज एनालिसिस वाला वीडियो है जिसमें आपको पता चलेगा कि जेई मेन में अलग अलग जो टॉपिक्स है, अलग अलग जो यूनिट्स है, चैप्टर्स है, उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादा रिलेवेंट है। तो अगर आप कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो और उन चैप्टर्स को एटलीस्ट आप अच्छे से कर लो। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर जेई मेन के मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे हाई वेटेज है अलजेब्रा का। अलजेब्रा आपका आता है 37%, आपका टोटल पेपर में अलजेब्रा आता है। उसके बाद कैलकुलस आता है लगभग 32%। तो जो भी आपका पूरा पेपर होगा उसमें 32% क्वेश्चंस खाली कैलकुलस से होंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज है दैट इज 12%, है ना। बहुत ज्यादा हाई वेटेज नहीं है, हालांकि काफी सारे बच्चे इसको लेके काफी परेशान रहते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल नहीं बनते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, तो आप इसके ऊपर फोकस करो, बट ऐसा नहीं कि फिर आप दिन रात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही मेहनत कर रहे हो। उसके बाद वेक्टर 3D का जो वेटेज है, 2 ही चैप्टर है, 2 चैप्टर्स में 12% का वेटेज है, तो काफी हाई वेटेज है। तो डेफिनेटली आप 3D और वेक्टर्स को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है 6%, और जो मिसलेनियस चैप्टर्स है, जितने भी मतलब एक्स्ट्रा चैप्टर जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उन सबको मिला के आपका टोटल 1% का लगभग वेटेज है। ये प्रीवियस ईयर के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग है, तो उसमें जिस तरह से क्वेश्चंस आए थे उसको हमने एनालाइज किया है और आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें डाउट ये आ रहा था, काफी सारे बच्चों ने इनफैक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह मैसेज किया कि सर अब जेई मेन का जो एग्जाम है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसमें 20 दिन बचे और 20 दिन में हम ये सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कुछ तो छूटेगा ही। क्योंकि अलजेब्रा वैसे कहने को एक पार्ट हो गया, मान लो मैथमेटिक्स का अलजेब्रा जिसका हाईएस्ट वेटेज है 37% का। कैलकुलस एक पार्ट हो गया जिसका वेटेज है 32%। बट अगर आप देखोगे तो कैलकुलस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है, लाइक लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, एओडी, इंटीग्रेशन, उसमें भी इनडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, ये सारे चैप्टर्स मिला के इसका जो वेटेज बनता है वो बनता है 32%। तो अब लास्ट के जो 20 दिन बचे उसमें आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, मैथ्स भी करना है, सब कुछ करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, उसको एनालाइज भी करना है, काफी सारी चीजें करनी है। तो इन सब में आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप सारे चैप्टर्स को कर पाओ, है ना। इनफैक्ट काफी सारे बच्चों ने तो मुझे ये भी मैसेज किया था कि सर हमारा कैलकुलस उतना अच्छा नहीं है, तो क्या हम कैलकुलस को छोड़ सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार आप कोई भी चैप्टर को छोड़ तो बिल्कुल मत, है ना, क्योंकि इसमें काफी सारे चैप्टर्स है। अगर आप कैलकुलस को ही छोड़ रहे हो मतलब 32% पेपर आपका ऐसा होगा जो कि आप ब्लैंक हो, जिसमें आपको कुछ नहीं आता है। तो एटलीस्ट आप ये जो बड़े बड़े चंक है, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, है ना, तो इनको आप छोड़ो मत। आप यहां पे लास्ट के 20 दिन में एटलीस्ट ये कर सकते हो कि ये जो चैप्टर्स है उसमें आप आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन कौन से सब टॉपिक्स है इनफैक्ट जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे हम बात करें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो उसमें आपको पता है कि क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन आता है, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करें तो आपको पता है कि बाहुबली प्रॉपर्टी, कटप्पा प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर क्वेश्चन हर साल रिपीट होता ही होता है। अब काफी सारे बच्चे यही मैसेज कर रहे थे कि सर हमें ये तो आइडिया लग गया कि अलजेब्रा, कैलकुलस, ये जो भी वेटेज आपने बताया दैट इज ओके, बट आप हमें टॉपिक्स बता दो कि जैसे बाइनोमियल है तो बाइनोमियल के अंदर कौन सा ऐसा सब टॉपिक है जिसको हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसका वेटेज है और जिसके क्वेश्चन रिपीटेडली ईयर ऑन ईयर आते ही आते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्लास लगाई है ना। मैं आपको एक बार फटाफट से दिखा देता हूं। ये जो स्पेशल क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें बेसिकली मैं आपको टिक मार्क करा दूंगा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, क्योंकि चैप्टर वाइज वेटेज तो आपको मिल गया है कि भाई हाँ ये चैप्टर्स है जिसका वेटेज काफी ज्यादा है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर भी क्या आपको सब कुछ करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो जो भी जहां से भी सवाल बनता है और रिपीटेडली बनता है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता दूंगा, है ना। एंड डेफिनेटली मतलब वो सारे जो सब टॉपिक्स है
वो मैं आपको टिक करा दूंगा, मैं आपको लिखवा दूंगा कि ये सारे चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स है, इसको आप जरूर से देख के जाना, इसको आप छोड़ना मत, है ना। पूरा लेट से कोई पूरा कैलकुलस आप नहीं भी कर रहे हो, बट जो सब टॉपिक्स है वो आप कर लो, और छोटे छोटे सब टॉपिक्स कर लोगे तो ओवरऑल मतलब आपके काफी सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये जो स्पेशल क्लास है ये है 3 बजे कल, ओके, 26 ऑफ मार्च को दोपहर को 3 बजे ये स्पेशल क्लास में कंडक्ट कर रहा हूं। इट इज कंप्लीटली फ्री। ये स्पेशल क्लास अनअकैडमी के ऐप पे होती है, तो अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है या वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, और ये जो स्पेशल क्लास है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से आप अभी कभी एनरोल कर लेना। यूज माई कोड एनवी लाइव। अगर कोई भी नया बच्चा आता है तो उसको एक कोड यूज करना पड़ता है, दैट कोड इज एनवी लाइव, ठीक है। एनवी लाइव यूज करके आप ये जो स्पेशल क्लास है उसको अनलॉक कर सकते हो। बाकी इट इज कंप्लीटली फ्री, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक और स्पेशल क्लास में कंडक्ट करूंगा कल, ठीक है। ये जो दूसरी स्पेशल क्लास है इसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 25 शॉर्ट ऐसे कॉन्सेप्ट्स है ना, जो कि रिपीट होते हैं हर साल, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो कि हर साल उसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ये वाली जो स्पेशल क्लास है दैट इज एट 5 PM, है ना, 5 बजे हम एक बार फिर से मिलेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगेन मतलब प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से मैं आपको कंपाइल करके बता दूंगा कि भाई ये चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है या ये फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। इनफैक्ट हम मिस्टेक्स की भी बात करेंगे, है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन आ गया तो आप मॉड में फंस गए, फंक्शंस में क्वेश्चन आ गया तो आपने डोमेन का ध्यान नहीं रखा। तो ये सारी चीजें हम एक बार डिस्कस करेंगे, है ना। कौन कौन से चैप्टर्स है जहां पे निंजा लगने के चांसेस भी होते हैं, शॉर्टकट्स लगने के चांसेस भी होते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे शाम को 5 बजे, ठीक है। तो ये दोनों ही क्लासेस बिल्कुल फ्री में होने वाली है। स्पेशल क्लास है तो अनअकैडमी के ऐप पे होने वाली है, तो आप डेफिनेटली ये जो दोनों स्पेशल क्लासेस है उसमें एनरोल कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। यूज माई कोड एनवी लाइव, ताकि आपकी ये जो क्लास है वो आपको एकदम फ्री में इसका एक्सेस मिल जाए। तो लेट्स क्रैक इट, मिलते हैं स्पेशल क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।